हो क्या तैयार? कौन है उसमें? देख तेरी गलती नहीं मेरी गलती मानना है। किसी ने उड़े काटी हवा गाड़ी मंदी तो तुरंत पावा कौन है? इसकी लाल आंख हो रही फिर तो घर टाइम हो जाएगा। मैं उठ लगा डॉक्टर और 500 की कटेगी पर्ची न देख मजबूरी में, नहीं तो 300 की कटा। कटवा दे तू 500 की है। एक दवाई तो दवानी पड़ेगी। हाँ 5 के मान ली 3 बज गए। बैठे बैठे होगा दवाई तो लेनी पड़ेगी। और तू कहीं थी बैठे जब तो आई मैं गाड़ी लेकर बुखार बन जाए बुखार बड़ा तो दे रहे हैं नहीं तो नहीं तो हाँ गला दर्द हो जाए या तो देख शरीर में भड़क सड़क हो बुखारों को देने नहीं जब इसका ना आराम हो ना या भी है इससे चीज की इसका ना आराम हो ना फिर वह लेनी है घंटे के पीछे। अच्छा यार वहाँ एक की है एक के को नहीं अलग अलग है। ठीक है ये इसकी माँ कब आपको ना ठीक है देरा तो लगा रिया ये खाली पेट। अच्छा गैस की होगी इस तरीके की दे रहा डॉक्टर या 3 टाइम ऐसा करा के अच्छा करा के फिर जो टिक्का। सो गाइस पायल कर रहे साफ सफाई क्योंकि मौसी और मौसा आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं वो बता? वो कुछ होता होगा रीति रिवाज। कोठा झाड़ने का है। कोठा झाड़ लेकर आ रहे हैं। अब कुछ लोग को कोठा झाड़ का नहीं पता होगा। तो पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन मौसी वाला तो कुछ और लेकर आई थी। बेली देर आई थी वो बेली लेकर आई थी शायद। मेरा नहीं के सिस्टम हुआ है तो भिल्ली क्यों गई भी हो? मतलब जब लड़की की शादी कर देते हैं लड़की की लास्ट वो आई थी नहीं जब लड़की की शादी कर देते हैं ना जब वो ससुराल चली जाती है उसके बाद उसके माँ बाप अपने मायके आते हैं मिठाई वगैरह लेके सूट वगैरह लेके। ओके तो चमका दे भाई ना टेबल और मैं हो रही बीमार। मेरा तो लगी नजर और उन्हों का पायल सुतरी लग रही कि नजर मेरा लगी। मेरे भी तो लग गई थी बट मेरी हालत तो देख ले किसी हो रही कुत्ते वर्गी। अरे तेरा तो उस चीज पर नजर लगी ना सब लोग सोचे थे कि भी या लड़की अर्न करा है तो इसका इस चीज पर लगी ना नजर। तो सब करूँगा पता नहीं के कमांडी होगी एक्टर नहीं है सेलिब्रिटी है। मतलब नजर भी तो 2 टाइप के हो रहे हैं। एक तो खूबसूरती पर नजर लगाना एक किसी की अर्निंग पर लगाना या फिर एक किसी के सेलिब्रिटी होने पर लगाना कि वही सेलिब्रिटी आएगी। नजर तो नजर हो चकड़ी लागो। हाँ मतलब नजर तो नजर एट दी एंड नजर लग गिरने के बाद तो बंदा लुढ़ के गई। ये थी वो वैक्स जिससे मुझको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था और ये 150 रुपये की थी तो मैं आंटी पैसे ले आई थी ताकि ऐसे ऐसे दिखा के मैं और ले आऊँ। तो अगर इस वैक्स से पेन भी नहीं हो रहा और अच्छे से बाल भी रिमूव हो रहे हैं बिना दर्द के तो आई थिंक 150 रुपये में क्या ही जा रहा है। वाई वी शुड परचेज 1300 रुपये की है ना। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है आप लोग देख सकते हो मेरी शक्ल कैसी हो गई है इसीलिए मैं कहीं जाती नहीं। बट फिर ये मौसी की लड़की की शादी थी तो जाना था और वैसे सब बोल रहे कि पायल अच्छी लग रही थी पायल अच्छी लग रही थी और मुझ पर इतनी पता नहीं कितनी गंदी गंदी नज़रें लगी हैं कि मेरी आज हालत ऐसी हो चुकी है वहाँ से आने के बाद। आप लोग मेरे होठ भी देखो कैसे सफ़ेद हो रखे हैं एंड आई एम डेड टोटली। मतलब जितना मैंने गांव में देखा ना गांव में लोगों की सोच यही है कि लड़की आए बहू बन के रहे घूंघट करके रखे लाज लिहाज शर्म करके रखे। तो उस हिसाब से जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल लड़कियां वीडियोस बनाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग तो अगेंस्ट होते हैं और कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट सोसाइटी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है बहुत जजिंग लोग होते हैं गांव में
तो आपका इन्वायरमेंट, सोसाइटी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी मॉडर्न थिंकिंग है तो आपको गांव में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गांव में लोग बहुत समाजवादी होते हैं। चाहे उनका खुद का बच्चा भाग जाए या उनकी खुद की बेटी भाग जाए, उससे वो मतलब नहीं है, पर दूसरे का बच्चा क्या है और कैसा है वैसे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दूसरी चीज ये है कि मेरी बहन बच्ची है, दूसरी बातों को माइंड मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहू बन के किसी की जा रही हो तो आपको घूंघट भी करना पड़ेगा, जैसे सामने वाला रखेगा आपको वैसे रहना पड़ेगा। वो कहेंगे लोअर टी शर्ट पहनो तो पहनो, वो कहेंगे नहीं पहना तो मत पहनो, वो कहेंगे सूट पहनो तो पहनो, वो कहेंगे मेकअप करो तो करो। वो काम भी कराएंगे आपसे नौकरों की तरह। अगर आप नौकरों की तरह काम करोगे तो आप खुश रहोगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर वही लड़ाइयाँ होंगी। और फिर मिसेस मूवी तो कुछ भी को नहीं पागल, वहाँ तो शहरी बेस पे है, गामा की तो लगे थिंकिंग है भाई। तो मुझे अब धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ, क्यों लड़कियाँ शादी होने के बाद भाग जाती हैं या फिर क्यों टॉर्चर फील करती हैं। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे रहना। तो पति अच्छा हो चाहे बुरा, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक पति से ज़्यादा अच्छी तो फैमिली होनी चाहिए, समझने वाली। पति का क्या है, तो मुझे तो जितना समझ में आया मैंने यही देखा है कि यार मैं तो नहीं कर सकती शादी वादी किसी से भी। मैं तो बाबा बनूंगी, बाबा। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इसमें मेरी मम्मी एग्री करेगी ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है, बट मेरा बिल्कुल 1% भी मन नहीं है शादी वादी करने का। शादी इज बर्बादी गाइज। दिस वाई कैसा लग रहा है सफाई होने के बाद? अच्छा लग रहा है, बुरा किसको लगता है। जाले साफ कर चल। अभी झाड़ू भी तो करना है जी। तेरे खून तो है नहीं, तो लेके खून दे होंगे, सफेद है। इधर मम्मी कपड़े तय कर रही है। हाँ, या पायल की है। अभी मैंने नारियल पानी पिया था एक। ये दो बताओ किस किस की है? झाड़ू मार दी थे ना, पोचा रह गया नहीं। या किसकी बेटी? मेरी। सो गाइज हमने मंगवाए शैम्पू मेरे लिए और मम्मी के लिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ। मम्मी बुलाई कितने महंगे मत मंगवाओ, क्या करें अब, जो चीज चाहिए तो चाहिए। B6+ बायोटीन है एंड बस। पहले इसका मेरे पास येलो वर्जन था, उससे बाल चिकने तो हो रहे थे, बट फिर मुझे लगा कि शायद आई हैव टू यूज ऑल्सो दिस शैम्पू। और एंटी डैंड्रफ का तो 1100 रुपये का है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? देखो पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है और धरती इधर से उधर जाए, बस ब्लॉगिंग नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या मैं? तो मैं जा रही हूँ अपनी न्यू एक्टिवा पे, और इस एक्टिवा में मुझे इतना मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब इसको चलाते वक्त ऐसे लगता है जैसे मैं बुलेट चला रही हूँ सच में। और मेरे पीछे बैठी हुई मेरी बहन। कहना चाहोगी हाउ यू फील? आई एम फीलिंग गुड। यू फीलिंग गुड? हाउ यू फील, मतलब कैसा फील होता है जब तुम इस एक्टिवा पे बैठती हो एज कम्पेयर टू ओल्ड वन? इसमें ज़्यादा अच्छा फील होता है, पैसे भी तो ज़्यादा लगे हैं ना। तो देखो, जैसा कि आप लोग सुन सकते हो, और मेरे हाथ में होने लगा है दर्द, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। देखो शादी की सही उम्र क्या होती है? जब आपको पार्टनर मिल जाए वही एक सही उम्र होती है। अगर आपको 18 साल की उम्र में पार्टनर मिल रहा तो कर लो। डोंट फॉल कि यार आई डिजर्व बेटर एंड ऑल, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। ओके, दिस इज माई ज्ञान, और मुझे लगा ज़रूरी लगा तो मैंने दिया। तो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, आगे बहुत टू मच ट्रैफिक, ओह माय गॉड, निकालना पड़ेगा। तो अभी है हम थर्मल में, तो अभी आएगा हमारा स्कूल, जिसमें मैंने 8, 9, 10th, 11th क्लास की। 11th क्लास में इन लोगों ने मुझे लात मार के निकाल दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। सब ने सोचा था कि काजल क्या ही करेगी लाइफ में, लेकिन काजल ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपनों में सोचा भी नहीं होगा। तो अभी मैं आप लोगों को स्कूल दिखाने जा रही हूँ। जो स्कूल तो अच्छा है, मेरी आँख में कुछ बढ़ गया कि
ये है वो स्कूल जिसके टीचर्स कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत ही घटिया और गिरी हुई सोच के हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी, वो ठीक है घटिया है गिरे हुए, लेकिन उनके एक्शन की वजह से मेरी आज जिंदगी बन गई। अगर वो मुझे स्कूल में से नहीं निकालते ना तो मैं फिर आर्ट्स लेती, ना मेरे 88% आते 12th क्लास में, या तो ये मुझको बिल्कुल फेल करके आउट कर रहे थे। तो देखो लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती रहेंगी, लेकिन आपको कभी हारना नहीं है। लोग तो आपको हराना चाहेंगे हर कदम हर मोड़ पे। अभी जैसे मैं कमेंट सेक्शन वाली वीडियोस बनाती हूँ, उसमें लोग मुझे जज करते हैं। तो अभी एक आदमी, उसकी वाइफ के साथ एक इंसिडेंट हुआ, उसने इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि रैपिडो वाला उसके घर पे लोकेशन, उसके घर ही आ गया। क्योंकि मैं वहाँ नहीं तो बुलाया था, उसने तो अलग सेंस में बुलाया था। तो कुछ लोग बहुत गंदे और घटिया होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो भाई मैं पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करती हूँ। सामने वाले की सोच गंदी है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं थर्मल पावर स्टेशन, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पुलिस वगैरह होती है। तो अभी मैंने हेयर कट कराया था देहरादून, तो उसमें एक लड़की बोल रही थी कि आपको ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए या डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। भाई मेरे बाल हैं, ठीक है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल को नहीं, ना कोई मजाक है, ठीक है। कोई गलत कैसे काट सकता है, पैसे नहीं दे रही क्या मैं शरेआम। और जबकि मैंने उसको एक्सपोज थोड़ी किया है, उसकी शक्ल दिखाई हो या उस सैलून वाले का नाम बताया हो। अभी वो तो मैं करूँगी वहाँ जाके कि वो रैंद काट रखी थी मेरे बाड़ा की। ये देखिए हरियाणा रोडवेज के जहाज आ रहे हैं दो ये ऐसे, उसमें आप अपना मूड कीजिए, बहुत धूल मिट्टी होती है। अभी मैंने मेरी बहन से पूछा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है बनते हुए, तो कह रही है बहुत बोरिंग है। अब मैं क्या करूँ, बंदर की करूँ, तो तू कुछ कर दे बहन, तू एंटरटेन कर दे मेरी ऑडियंस को। ये धूल मिट्टी हो रही है, ढंग की जगह गाइस अभी यहाँ बहुत धूल मिट्टी हो रखी है। आप लोगों को पता नहीं दिखेगी या नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। रास्ते देखिए कितने प्यारे रास्ते आए हैं। जहाँ पे हरियाली हरियाली होती है वहाँ बहुत वो होती है ठंड। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे पानी पर डेली क्या करने जाते हैं। देखो बोर हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अब गाड़ी भी लेंगे, लेकिन अभी हमारी गाड़ी हमारी एक्टिवा है धन्नो, जो बहुत ही मस्त है, उसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बुलेट चला रही हूँ। डीएवी स्कूल से निकलने के बाद मैंने इस स्कूल में एंट्री ली थी। मेरे लिए बिल्कुल नए लोग थे, मुझे लगा बहुत रॉयल स्कूल है। देख के तो ऐसे ही लग रहा है ना, बिल्कुल रॉयल है। हाँ नो डाउट रॉयल है, बट इसका जो क्राउड है वो आसपास के गाँव के लोगों का है गाइज। आसपास के गाँव के लोग, जो मैंने देखा मेरी क्लास में एक भी लड़का, बस मैं क्या ही बताऊं, लड़का लड़की सब गाँवड़ू थे, जो एक होते हैं ना प्योर गाँवड़ू। और कुछ लोगों को लगता है गाँव की लड़कियां बहुत सीधी सी होती है। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत हो। गाँव की लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं, मेकअप करना भी आता है, उन्हें सब पता होता है। बस एक टैग लाइन दे दिया है कि वो शहर की है, वो गाँव की है। और अकॉर्डिंग टू मी तो गांव से ज़्यादा अच्छी लड़कियां शहर की होती है, क्योंकि गांव की लड़कियां बहुत चालाक होती है, घर तुड़वा देती है। शहर की लड़कियों को बस अपने आप से होता है कि हाँ मेरा मेकअप हो जाए, मेरे कपड़े आ जाए, बस दैट्स इट। उनको ये नहीं होता कि मेरी ज्वेलरी, क्योंकि उनको गोल्ड वगैरह का शौक भी नहीं होता ना, इतना वो होता। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, मेरा यही ओपिनियन था, ठीक है। तो अभी हम पानी पर जा रहे हैं मौज मस्ती करने में, और मेरी बहन एक दूसरे को कंपनी दे देते हैं। मेरी बहन अभी चुन्नी ढक के बैठी हुई है, क्योंकि अभी बहुत धूल मिट्टी वाले रास्ते से आए हैं। तो चलो अब सीधा आप लोगों को हम पानीपत ही मिलते हैं। हम करने कुछ नहीं जा रहे हैं, हम मिलने हैं भाई, और मेरे पेपर आने वाले, और मैं ऐसे पकचोरी कर रही हूँ, पकचोरी नहीं होनी चाहिए गाइस। अब हम मॉडल टाउन में आज के, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी शांति देखो मॉडल टाउन है ये, मॉडल टाउन च मारी गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जानियो। ये देखो गाइस आज की कैरी ऑन। देखो हमारे पानीपत को दिखाती हूँ मैं आज आप लोगों को। हमारे पानीपत किसी से कम नहीं है भाई,
ड्रेसेस से लेके ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ मिलता है यहाँ पे, कुछ मर्जी ले लो आप। मतलब बहुत ही डेवलप है हमारा पानीपत, और क्या ही तारीफ करूँ। यहाँ आने के बाद हमने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया है, जस्ट वी हैव रिमूव अवर हेलमेट एंड बोतल टकी के अंदर, और पीछे आ रही है गाड़ी और अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से। मत्ता की ढाल तने हम ब्याह कर लावांगे। ये देखिए हमारे मॉडल टाउन के घर देखिए। आने के बाद हमने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया है, जस्ट वी हैव रिमूव अवर हेलमेट एंड बोतल टकी के अंदर, और पीछे आ रही है गाड़ी और अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से। मत्ता की ढाल तने हम ब्याह कर लावांगे। ये देखिए हमारे मॉडल टाउन के घर देखिए आप एक बार। हमारी बहन नारियल चट कर चुकी है, कैसा लगा? 80 रुपए का नारियल चट कर चुकी है।